तो हाँ जी, आपका नाम आकाश दे है। आपकी कुंडली बनी है तुला लग्न की, राशि आपकी सिंह है। कुंडली की बात करूँ, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। कुछ आपकी कुंडली में योग बने हैं, कुछ दोष बने हैं। जैसे कि ये दोष बना है, ये राहु केतु की वजह से बना है, आंशिक काल से दोष बना हुआ है। ये सबसे नेगेटिव बात है। और आपके जो सवाल है, आपने मुझे बोला है कि भाई काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी सरकारी का योग है या नहीं। सरकारी नौकरी का वैसे आपका योग बहुत कम है। और भी आप मतलब आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं। विवाह का सुख कैसा होगा, लव मैरिज के योग हैं, लव मैरिज के काफी योग आपके हैं। अब पूरा विस्तार में आपको मैं समझाता हूँ। और सिंपल सी बात है, देखो जी, आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं वो कारण है राहु ग्रह। राहु की वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही, क्योंकि राहु की चली है बड़ी महादशा, उसी की चली हुई है अंतरदशा। तो आपको राहु के उपाय करने पड़ेंगे अगर आपको आगे बढ़ना है, धन कमाना है, सफल होना है। वो बैठा भी आपके काम काज घर में है। तो विस्तार में अब समझाता हूँ आपको मैं। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से पता चलेगा। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन घरों से, 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना। आप अपना सवाल देखो। मान लो आपका सवाल है आपकी पत्नी के बारे में। तो 12 घरों में मैंने पत्नी का घर कौन सा बोला है? सातवां घर। सातवां घर आपकी पत्नी का है और सातवें घर में नंबर लिखा है 1, जो कि है मेष राशि। मालक बना ये मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, बच्चे कैसे होंगे, पांचवा घर बच्चों का है। और पांचवें घर में नंबर लिखा है 11, जो कि कुंभ राशि। मालक बना ये शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। हमने भाई जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। और अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में देखो जी, कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। आपका चंद्रमा अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल खराब है, शुक्र अच्छा है, सूर्य भी खराब है, गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, राहु आपका बड़े लेवल पे खराब है। तो ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। अब ये जो ग्रह हैं ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा आने पर। इनका दशा में इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कई गुना बढ़ जाता है। और जो दशा है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली है राहु ग्रह की। ये छठा महीना 22 से चली है और 40 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है राहु का। और राहु का जो असर है वो है आपके ऊपर 80%। आप ये समझ लो कि आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण है राहु। और कुछ असर आपके ऊपर 20% होता है, जिसकी होती है अंतरदशा, वो भी राहु की है भाई। छठा महीना 22 से चली है, तीसरा महीना 25 में खत्म होगी। मतलब आपके ऊपर राहु की बड़ी महादशा है, राहु की ही अंतर्दशा है, तो राहु का आपके ऊपर है बड़ा असर। तो अब आपके हम राहु ग्रह को देखेंगे कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर राहु अच्छा निकला तो लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा आपकी में। बुरा निकला तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि राहु अच्छा है या बुरा है। तो राहु आपका है खराब। ये खराब है भाई आपका राहु, इसकी वजह से आपको खराब ही खराब करेगा, आपकी लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो विस्तार में जानते हैं राहु क्यों मैंने खराब बोला है। राहु देखो जी, दो तीन कारणों से मुझे खराब लगा है। पहला कारण देखो जी, राहु जहां बैठा है वो है 10वां घर। पहला कारण खराब होने का कि आपको मैंने बोला था, ये जो राहु है और ये है केतु, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। तीसरा घर खाली, दूसरा, पहला, 12वां, इन घरों में कोई ग्रह नहीं बैठ रहा है, सिर्फ चंद्रमा बैठा है। मतलब एक साइड इसकी पूरी खाली पड़ी चंद्रमा को छोड़ के। तो ये बना है आंशिक काल सर्वदोष। सभी ग्रह हैं इस साइड में। मतलब जब राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं, काल सर्वदोष बन जाता है। लेकिन ये काल सर्वदोष पूरा नहीं है। एक होता है संपूर्ण काल सर्वदोष, एक होता है आंशिक। मतलब आपका काल सर्वदोष बना है,
लेकिन कम मात्रा वाला काल सर्प दोष बना है इस चंद्रमा की वजह से। अगर चंद्रमा ना होता फिर था संपूर्ण काल सर्प दोष। तो राहु खराब होने का पहला कारण आंशिक काल सर्प दोष बना है। दूसरा कारण राहु बैठा है 10वें घर में, चंद्रमा के घर में, दुश्मन के घर में। अब देखो जी, राहु जहां बैठा है ये 10वां घर है आपके भाई काम काज का घर। जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे, चाहे नौकरी कर लो बिजनेस कर लो, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता आपका कैसा होगा। 10वें घर से सरकार भी देखी जाती है कि आपको सरकार से कोई फायदा होगा या नहीं। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। तो ये जो चार चीजें हैं 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला क्या समझा रखा है, घर का मालिक देखना है। 10वें घर में क्या लिखा है, 4 नंबर। मालिक कौन है, चंद्रमा। 4 है कर्क राशि, मालिक चंद्रमा इसका होता है। हमें आपके 10वें घर के मालिक चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा कि आपका कामकाज कैसा होगा, पिता कैसा, सरकार कैसी, और मान प्रतिष्ठा। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर में राहु है, राहु को भी देखा जाएगा। तो 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा 10वें घर के बारे में। तो पहले हम 10वें घर में बैठे राहु की अगर बात करें, तो राहु किसके घर में बैठा है, चंद्रमा के घर में। और राहु चंद्रमा को अपना मानता है बहुत बड़ा दुश्मन। अब देखो जी, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपके आपके घर में आपका कोई दुश्मन आ जाए। अब आपका दुश्मन आपके घर में आएगा तो आपके घर का वो नुकसान कर देगा। आपका वो टीवी तोड़ सकता है, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, क्योंकि दुश्मन है भाई, घर में आ चुका है। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये 10वें घर में अपने दुश्मन के घर में बैठा है, तो राहु इस 10वें घर का नुकसान कर देगा, 10वें घर की हानि कर देगा। अब 10वां घर किसका है, काम काज। तो राहु आपके भाई काम काज में हजारों दिक्कतें पैदा कर देगा। आपके मतलब काम काज में दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें मतलब क्या है, जहाँ तो आपकी नौकरी छूटती रहेगी, नौकरी कर ली छूट जाएगी, फिर नौकरी जहाँ आपको नौकरी में तरक्की नहीं होगी, या नौकरी में प्रमोशन नहीं होगा, या आप कोई बिजनेस करते हैं उसमें भी दिक्कतें पैदा करेगा ये। 10वां अगर पिता का है, राहु की वजह से पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। या तो पिता बीमार होगा, या पिता से मनेगी नहीं, या पिता को कोई कष्ट होगा। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें मिलेंगी, सरकारी नौकरी लगने नहीं देगा आपकी, मान हानि कर देगा। और राहु की दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर। दूसरा घर है धन जोड़ने का। और दूसरे घर में नंबर 8 लिखा है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की नीच राशि है। तो राहु दूसरे घर को भी खराब कर देगा, क्योंकि वहां पे उसकी है नीच राशि। तो दूसरा घर है धन जोड़ने का, तो राहु आपको धन जुड़ने नहीं देगा, आपके धन की हानि होगी। दूसरा घर परिवार का, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी का, वाणी कठोर। 7वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। 9वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर, रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। और राहु देखो जी बैठा 10वें घर में है, लेकिन इसको अगर चलित कुंडली में देखें, इसका आधे से ज्यादा हिस्सा वैसे 9वें घर के ऊपर भी है। तो ये 9वें घर को भी खराब करेगा, भाग्य की हानि करेगा। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, आपका भाग्य साथ नहीं देगा। पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें। 9वें घर से पहले घर को देखा, हेल्थ खराब। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई राहु अगर आपका सही हो गया, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। क्योंकि दशा अभी तो चली है, अभी तो भाई काफी लंबी है, 40 में खत्म होनी है, आपकी आधी उम्र इसी की दशा में निकल जाएगी। अब मेन सवाल है कि भाई इस राहु को सही कैसे किया जाए। वैसे भी क्योंकि देखो जी, राहु खाली नहीं कि दुश्मन के घर में बैठा है, ये मैंने बोला आंशिक काल सर्व दुश्मन है, इसकी वजह से भी खराब है। वैसे भी आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा चली होगी आपकी, आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। अब इसके जो उपाय हैं आपको देखो जी, 5-6 उपाय करने पड़ेंगे इसको सही करने के लिए। पहला उपाय है रात के समय राहु कवच का एक पाठ है, वो आपने पाठ पढ़ना है, या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुन लिया करो। 2 पाठ हैं, एक है राहु कवच का पाठ, दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ आप पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। और ये दोनों पाठ कोशिश करो रात के समय इनको 2-2 बार पढ़ना है या 2-2 बार सुनना है। छोटे से पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ हैं। तीसरा पाए, राहु ग्रह का दान आपने करना है। और ये राहु का दान क्या है वो आपको मैं वीडियो लग से भेजूंगा, उसको आप देख लेना। चौथा पाए, राहु को सही करना है तो कुछ देवी देवताओं का आपको सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पे है शिव जी। मतलब आप रोजाना शिव जी का मंत्र जाना शुरू करो, सुबह शाम हो सके तो दोनों टाइम शिव जी के मंदिर में जाओ। वहां पे जाके क्या करना है, वहां पे बैठ जाओ, बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। 5 मिनट या 10 मिनट बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप अपने करना है। दूसरा नंबर पे हनुमान जी की आपको पूजा उपासना करनी पड़ेगी। हनुमान जी के भी हो सके मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, पाठ पढ़ने इनके। तीसरे नंबर पे दुर्गा चालीसा पाठ पढ़ना है। तो ये 3 आपने मतलब शिव जी की पूजा उपासना, दुर्गा चालीसा रोजाना पढ़ो, चाहे दोनों टाइम पढ़ लो दुर्गा चालीसा, या एक टाइम दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर पढ़ना है। और हनुमान जी का पाठ सुबह शाम पढ़ना आपने।
और नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीले रंग का दान जितना हो सके किया करो। और ये दान की वीडियो देख लेना, उसमें जो दान आपको सही लगे वो किया करो। और दान चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। करते रहना दान, आपने छोड़ना नहीं। अब क्योंकि देखो जी, जो काल सर्प दोष है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है, तो केतु भी आपको बुरे फल दे रहा है आंशिक काल सर्प दोष बनने की वजह से। अब केतु बैठा है चौथे घर में, चौथे घर को थोड़ा सा खराब करेगा। चौथा घर है माता मकान वाहन, तो इसकी वजह से थोड़ा सा माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर जन्मभूमि का, जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, जन्मभूमि से आपको दूर लेके जाएगा। वहां पे फायदा भी होगा, अगर आप घर से दूर जाएंगे जन्मभूमि से तो फायदा भी होगा। तो केतु के लिए फिलहाल अभी ज़्यादा उपाय मत करो इसका। वैसे क्योंकि शनि ग्रह में मित्र राशि भी है, और इसके लिए आप एक उपाय कर लो, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो रोजाना। कुत्तों को रोटी डाल दो, बिस्कुट डाल दो, दूध डाल दो, कुत्तों की मतलब सेवा करो। फिलहाल मेन आपके लिए उपाय है राहु के अभी जरूरी। अब आप आगे बढ़ते हैं, आपके हम दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं कि दूसरे ग्रह आपके कैसे हैं। अब आपको देखो जी, मैंने अभी क्या बोला था कि हमें 10वें घर के अगर बारे में जानना है, 10वें घर के मालक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। सवाल है कि चंद्रमा कैसा है। तो आपका चंद्रमा मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि वो देखो जी, एक तो घर अच्छा जहाँ बैठा है, और ऊपर से वहां पे मित्र के घर में बैठा है। ये जो 5 लिखा है ये सूर्य का घर है। पहले समझो ये 11वां घर है किसका। 10वां घर मैंने आपको बोला आपके है काम काज का घर, जो आप काम काज करेंगे कोई भी। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, कि आपके कामों में आपको लाभ होगा या नहीं 11वें घर से। 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी होता है, आमदनी का भी होता है। आपकी आमदन कैसी होगी 11वें घर से देखेंगे। इच्छा पूर्ति 11वें घर से। अब देखो जी, फार्मूला मैंने आपको बताया, घर का मालक देखना है। तो 11वें घर में नंबर 5 लिखा है सिंह राशि, मालक इसका है सूर्य। हमें 11वें घर के मालक सूर्य को भी देखना पड़ेगा 11वें घर के बारे में जानने के लिए। और सूर्य के अलावा 11वें घर में आके चंद्रमा बैठा उसको भी। तो पहले मैं चंद्रमा की अगर बात करूं, वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो चंद्रमा 11वें घर में सूर्य घर में आया है, दोस्त के घर में। आपको मैं फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आ जाए। अब दोस्त मेरे घर में मेहमान बन के आएगा, इसकी वजह से वो मेरे घर का अच्छा करेगा, वो काम यहाँ पे होगा। ये अपने दोस्त के घर में मेहमान बन के आया है, तो चंद्रमा इस 11वें घर का अच्छा करेगा। अच्छा क्या करेगा? चंद्रमा किस घर का मालक है? 10वें घर का। 10वां घर किसका है? काम काज। काम काज चला गया 11वें घर में, लाभ के घर, मतलब काम काज से लाभ आपको होगा। 10वां घर पिता, पिता से आपको लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। मतलब चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि अभी आपको, चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा है, बल्कि काम काज से आपको फायदा होगा, लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, और आप पिता को लाभ देंगे। लेकिन देखो जी, दिक्कत वही आ चुकी है, दशा ही अभी राहु की है। मतलब अभी मान लो आज आपके ऊपर चंद्रमा की दशा होती, ये समय आपका अच्छा था, क्योंकि ये ग्रहों का असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। चंद्रमा बेचारा अच्छा है, लेकिन उसकी अभी ज्यादा चलेगी नहीं, क्योंकि चलेगी राहु की। जैसे सरकार होती है ना, जिसकी सरकार होती है उसकी चलती है, ऐसी अभी चलेगी। अब समझ लो, आपके ऊपर चल रही है राहु की सरकार, इसकी सरकार बनी है, तो इसका हुक्म चलेगा अभी। चंद्रमा का भी चलेगा, कम चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं आपके 11वें घर का। जो देखो 11वें घर में चंद्रमा तो अच्छा कर रहा है 11वें घर का, कि आपकी आमदनी अच्छी होगी, लाभ मिलेगा, इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन 11वें घर का जो मालक सूर्य है, वो भी आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बैठे यहाँ पे 8वें घर में। और आपके 8वें घर में देखो गुरु, शुक्र, सूर्य, शनि, 4 ग्रह बैठे हैं। 8वें घर से देखो जी क्या देखा जाता है, पहले वो समझो। 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु, तुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। वैसे इस घर को देखो जी, 8वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया, ये एक खराब घर होता है। सबसे पहले 8वें घर में सूर्य से पहले मैं यहाँ पे शुक्र की अगर बात करूँ, शुक्र आपका अच्छा है। फिर भी क्यों अच्छा है? क्योंकि 8वें घर में जो 2 लिखा है वृष राशि, इसका जो मालक है वो है शुक्र, और शुक्र इसी घर में बैठा है। शुक्र अपने घर में बैठा है, मालव योग बना है, तो शुक्र तो करेगा 8वें घर का अच्छा। क्या अच्छा करेगा? आपकी उम्र लंबी कर देगा। और शुक्र का एक और घर है, ये पहला घर। और पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। पहले घर से, पहले घर में नंबर 7 लिखा है मालक शुक्र। शुक्र फिर भी आपके शरीर का अच्छा करेगा, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी अच्छी। लेकिन शुक्र पहला घर शरीर होता है, शरीर चला गया 8वें घर में। 8वां घर किसका है? ये विदेश का घर होता है। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको भाई जन्मभूमि से आपको दूर जाना पड़ेगा, और आपको फायदा भी होगा। कौन सी जन्मभूमि? ये आपने जो लिख रखा है, ये बारकपुर से आपको दूर जाना पड़ेगा, और आपको फायदा भी होगा। मतलब आपका भाग्य साथ देगा अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाएंगे। शुक्र ये दिखा रहा है। अब देखो जी, इसी घर में जो सूर्य है, मैंने आपको बोला सूर्य अच्छे फल नहीं देगा, लेकिन एक शर्त पे अच्छे फल देगा ये आपको। पहले समझो सूर्य अच्छे फल क्यों नहीं देगा। क्योंकि एक तो ये 11वें 8वें घर में बैठा है खराब घर में, ऊपर से बैठा है शुक्र घर में, दुश्मन के घर में। अब सूर्य किस घर का मालक है? 11वां घर, जो कि है लाभ। सूर्य की वजह से बना है लाभ भंग योग, मतलब आपके कामों में लाभ नहीं होगा। आमदनी, सूर्य ये दिखा रहा है कि आपकी आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी।
धन कमाने के साधन होंगे, बल्कि खर्चे ज्यादा होंगे। और इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। सूर्य दिखा रहा है, सूर्य पिता कर्क है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, सूर्य दिखा रहा है। लेकिन सूर्य कौन सी शर्त पे अच्छे फल देगा? वो शर्त ये है कि अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाएंगे, क्योंकि ये विदेश का घर है, आमदनी चली गई विदेश के घर में, लाभ चला गया विदेश के घर में। अगर घर से दूर जाएंगे वहां पे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, सूर्य ही दिखा रहा है। लेकिन फिर भी आपने सूर्य के उपाय करने हैं भाई, ताकि आपकी इनकम बढ़े, आमदनी बढ़े। क्योंकि सूर्य भी थोड़ा सा आपका खराब है, तो इसके लिए सुबह के टाइम आप सूर्य कवच का पाठ और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, दो पाठ है, सूर्य कवच सूर्य आदित्य हृदय स्रोत के पाठ पढ़ने हैं। रोजाना पढ़ा करो या सुना करो। लेकिन ये पाठ अभी आप ऐसे करना, 2 या 3 महीने के बाद शुरू करना। अभी अभी रहने दो, 2-3 महीने के बाद इनको शुरू कर देना। पढ़ने सुबह के टाइम ही है, सुबह इनको पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। अब इसी घर में देखो जी, शनि और गुरु बैठे हैं। शनि देखो जी आपका बैठा है कुंडली के 8वें घर में। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है 7वें घर के ऊपर, चलित कुंडली के हिसाब से। 8वें घर में बैठा है, 8वें घर के फल आपको नहीं देगा, देगा फल 7वें घर के हिसाब से। तो सवाल है कि शनि अच्छे फल देगा जब बुरे? तो शनि आपको अच्छे फल ही देगा, क्योंकि ये 7वें घर के ऊपर जा चुका है। अगर 8वें घर के फल देता इसने बुरे फल दे देने थे आपको। अब सूर्य पहले, शनि पहले समझो किन घरों का मालक है। शनि के अपने 2 घर हैं इस कुंडली में। एक तो ये 5वां घर, जो कि आपकी है संतान का घर। संतान 5वें घर से देखी जाती है। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है और आपकी बुद्धि का भी है। और 5वें, क्योंकि फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। 5वें घर में नंबर 11 लिखा है, मालक है शनि, हमें देखना पड़ेगा शनि को। देखो जी, शनि बैठा तो 8वें घर में, लेकिन मैंने बोला 7वें घर के ऊपर जाने की वजह से। और 7वें घर के जो फल देगा, ये जो शुक्र की राशि में बैठा है, मित्र राशि में, 7वें घर के जो फल देगा शुक्र की राशि के हिसाब से देगा। अब शनि 5वां घर पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धिमान बना देगा। और 5वां घर प्रेम का होता है, प्रेम चलेगा 7वें घर में, विवाह के घर के ऊपर आपका प्रेम विवाह करा देगा। लेकिन शनि थोड़ा सा क्रूर है, 7वें घर के ऊपर आने की वजह से आपकी पत्नी थोड़ी सी क्रोधी स्वभाव की भी हो सकती है। क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, गुस्से वाली होगी, उसके साथ थोड़ा सा मनमुटाव भी आपका होता रहेगा। और हो सकता है आपकी पत्नी कोई दूसरी कास्टिक भी हो, अदर जाति की हो सकती है, या उम्र में वो बड़ी हो आपसे, या उम्र में काफी छोटी हो। और और शनि इस चौथे घर का भी मालक है। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन। और चौथे घर में नंबर 10 लिखा है, मकर राशि, मार्ग शनि। 7वें घर के ऊपर आएगा पत्नी घर के ऊपर, मकान वाहन पत्नी घर के ऊपर, चौथे घर से चौथा घर है। पत्नी के आने के बाद आपको मकान वाहन का भी सुख मिलना शुरू हो जाएगा, शनि दिखा रहा है। तो शनि फिलहाल अच्छा है। और शनि का आपने जैसे बोला था नीलम धारण कर रखा है, 0 डिग्री का है, ये नीलम बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं, ताकि इसकी पावर बढ़े। ये अच्छा आपने किया। नीलम वैसे आपने राइट हैंड की इस लंबी उंगली में धारण करना, आप देख लेना कौन सी उंगली में कर रखा है। और ये नीलम आपके वजन के बराबर होगा, या 7.25 रत्ती का, या 8.25 रत्ती का। और इसको हमेशा या तो गोल्ड में जड़वाया जाता है, या पंच धातु में, गोल्ड या पंच धातु में धारण होता है, या अष्ट धातु में। और शनि का एक आप काम और भी कर सकते हैं। शनि का आप रात के समय ऐसा काम करो कि रात के समय शनि का आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। इससे भी इसकी पावर बढ़ेगी। दान शनि का कभी मत करना, पावर शनि चालीसा पाठ पढ़ना है, शनि मंदिर जा सकते हो, शनि आपके वैसे इष्ट देवी हैं। और इसके अलावा ये पाठ भी आप चाहे अभी ऐसे करो, 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना। और इसको रात के समय करना है आपने। अब इसी घर में गुरु बैठे है। गुरु भी देखो जी बैठा 8वें घर में है, लेकिन गुरु भी चलित कुंडली में 7वें घर के ऊपर आ रहा है। और गुरु है तीसरे घर का मालक, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, वैसे ही छठे घर का भी मालक है। तो गुरु 7वें घर के ऊपर आएगा। गुरु के भी गुण आपकी पत्नी में पाए जाएंगे। गुरु की वजह से पत्नी आपकी समझदार होगी, गुणी होगी, धार्मिक होगी। छठा अगर रोग का है, पत्नी थोड़ी सी गुरु की वजह से रोगी भी होगी, थोड़ा सा उससे मनमुटाव भी होगा। और बाकी देखो जी मेन है ये 7वां घर जो है, थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। सात आप, क्योंकि 12 घर से मैंने क्या बोला, कुछ ना कुछ देखा जाता है। 7वां घर किसी भी कुंडली में पति पत्नी का होता है, तो 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अब फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 1 नंबर, मेष राशि है ये, इसका जो मालक है वो है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए देखना पड़ेगा हमें मंगल को। और मंगल के अलावा, क्योंकि 7वें घर के ऊपर जो हिस्सा आ रहा है शनि का आ रहा है, शनि को हम देख चुके हैं। गुरु का भी बड़ा हिस्सा 7वें घर के ऊपर है, दोनों को हम देख चुके हैं। अब मेन है 7वें घर का मालक। अब मंगल आपका बैठा है 9वें घर में। आपको भी दिख रहा है कि मंगल 9वें घर में बैठा है, मुझे भी दिख रहा है 9वें घर में बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इसको चलित कुंडली में देखा जाए मंगल को, इसका बड़ा हिस्सा चला गया है 8वें घर के ऊपर, जो कि एक नेगेटिव बात है। मतलब 8वें घर में जाने की वजह से मंगल आपको बुरे फल देगा।
अब बुरे फल क्या देगा, साथ में घर का मालक है पत्नी घर का, तो ये थोड़ा सा आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा। पत्नी विवाह भंग जो बनेगा, मतलब आपके विवाह में देरी करना या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ऐसी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। और आठवें घर के ऊपर आने की वजह से ये थोड़ा सा मंगल दोष भी लेके बैठा है। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, एक मेन घर का मालक है, वो है ये दूसरा घर। और दूसरा घर है भाई धन जोड़ने का। इस घर से धन देखा जाता है, खासकर आपके धन की स्थिति जानी जाएगी। धन कितना जोड़ेंगे, धन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, बैंक बैलेंस जो भी होगा आपका। और दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का। और दूसरे घर में नंबर 8 लिखा है, वृश्चिक राशि मालक बना मंगल, जो कि चला गया 8वें घर में। तो धनहीन जो बन चुका है मंगल की वजह से। तो मंगल ये दिखा रहा है कि आपको भाई धन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। लाइफ में पूरी तरह से धन आपके नहीं आएगा, धन की हानि होगी, धन खर्च होगा। उल्टा मंगल आपको कर्जदार भी बना सकता है। परिवार को लेकर दिक्कतें, मतलब अगर आप मंगल के उपाय करेंगे, जो फायदे आपको होंगे, सबसे बड़ा फायदा आपकी लाइफ की जो धन संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए। क्योंकि धनहीन जो बना है भाई, आप लाइफ में धनी नहीं बन पाएंगे ऐसे। तो ये मंगल के उपाय करने पड़ेंगे अगर धनी बनना है। तो मंगल उपाय करने से धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और भी कई फायदे हैं। अब मंगल के जो उपाय हैं वो आपने करने हैं सुबह का टाइम, जिसमें से पहला उपाय, आप मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ। तीसरे नंबर पे मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो। तो ये 3 उपाय आपने करने हैं मंगल को सही करने के लिए। बाकी आपके 9वें घर में बुध जो बैठा है ये बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि देखो जी 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। आपका भाग्य देखना है 9वां घर, और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में क्या लिखा है, 3 नंबर 3 है, मिथुन राशि, मालक बना बुध, कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो बुध भाई अपने घर में बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि देखो जी मेरा घर है, मैं अपने घर में अगर बैठा हूँ तो मैं तो अपने घर का अच्छा करूंगा, वो काम यहाँ पे बुध करेगा। बुध मतलब आपको भाग्य घर में बैठा अपने घर में बुध, फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको भाई भाग्यशाली बनाएगा ये। भाग्यशाली बनाएगा मतलब भाग्यवशी लाइफ में सुख मिल जाएंगे आपको फिर भी। धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, खासकर बुध की दशा में भाग्य आपका जरा साथ देगा। लेकिन मैं यहाँ पे फिर कुल मिला के फिर बोलूंगा कि क्योंकि मेन देखो जी जो है वो है दशा। दशा में ही ज्यादा चीजें एक्टिवेट होती हैं। और ये दशा आपकी चल रही राहु की, और वो बैठा है आंशिक काल से रुद्र लेके। वैसे भी आपकी कुंडली में मुझे ज्यादा खराब राहु लगा है। तो हमने क्या देखा कि आपका चंद्रमा अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, शनि भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है। लेकिन आपका जो ग्रह खराब, सबसे ज्यादा ग्रह खराब है राहु, बड़े लेवल पे। दूसरा ग्रह आपका खराब निकला मंगल। तीसरा थोड़ा सा सूर्य है, लेकिन सूर्य एक शर्त पे अच्छे फल देगा, अगर आप विदेश जाते हैं। और मंगल भी, क्योंकि 8वां घर विदेश का है, धन विदेश, अगर विदेश जाएंगे वहां पे मंगल भी अच्छे फल दे देगा। बुध भी विदेश के योग लेके बैठे हैं। तो आपके काफी मात्रा में जन्मभूमि से अगर दूर जाएंगे आपको फायदा होगा भाई। तो कोशिश करो अपनी जन्मभूमि को छोड़ो, वहां से दूर जाओ, लेकिन मेन पहले पाठ पूजा करो। अब आपके जो सवाल आपने लिखे हैं, मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी, भाई सरकारी नौकरी के योग मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहे। तो सरकारी नौकरी के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। लॉन्ग टाइम रिलेशन है, विवाह प्रेम विवाह के काफ़ी योग हैं। थोड़ा सा मंगल की वजह से पत्नी से मनमुटाव होगा, इसके उपाय करना ताकि ये दिक्कतें ना आए। जीवन में मेरे बारे कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि अभी समय आपका देखो गड़बड़ क्या हो चुकी है, आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही। देखो 9 ग्रहों में किसकी दशा चली, आपकी राहु की। और किसकी दशा होती फिर भी चलो मान लेते, चंद्रमा की दशा होती, बुध की होती, शुक्र की होती। दशा ही ऐसे की चली जो है आपका खराब। और बाकी आपको कामों में रुकावटें आ रही हैं, राहु की वजह से आ रही हैं। शादी के बाद कुछ अच्छा भी होगा आपकी लाइफ में। लेकिन आपने देखो जी सबसे अच्छी बात आपके लिए क्या है, आपको अब पता चल चुका है आपकी लाइफ में दिक्कतें किसकी वजह से आ रही है, राहु की वजह से। अब आप राहु के अगर उपाय करेंगे तो वो शांत हो जाएगा, बुरे फल देना छोड़ देगा। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ क्या क्या मैंने उपाय बोले हैं। रात के समय अभी जो शनिवार आएगा, राहु कवच, राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुना करो, कोशिश करो 2-2 बार इनको पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। राहु का दान जितना हो सके किया करो। राहु के लिए मैंने शिव जी की पूजा उपासना बोली है, दुर्गा चालीसा पढ़ने के लिए बोला है, हनुमान जी की पूजा उपासना बोली है। और हनुमान जी से आपका ये मंगल भी अच्छा होगा, इसीलिए मैंने हनुमान जी बोला है। और एक आप सुबह के टाइम सूर्य कवच, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, ये पाठ 2-3 महीने के बाद पढ़ना शुरू कर देना। और बाकी शनि चालीसा पाठ भी आपको रात के लिए बोला है, ये भी आप ऐसे करना, 1 महीने के बाद शुरू कर देना। रात को पढ़ना है, जानना या सुनना है। रतन देखो जी आपने बोला है शनि का कर रखा है, जो कि करे रखो। जो कि मैंने बोला राइट हैंड की उंगली में दान करना है, आपने पन्ना भी कर रखा है। तो पन्ना देखो जी बुध आपका पहले 19 डिग्री का बैठा है, मैं बोलूंगा क्योंकि डिग्री अगर पहले अच्छी हो तो रत्न धारण नहीं किया जाता। तो पन्ना
वैसे इसका कोई नुकसान भी नहीं है, कर लिया है आपने, चलो ठीक है, लेफ्ट राइट हैंड की छोटी उंगली में कर सकते हो, क्योंकि रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। लेकिन बुध आपका मैंने बैठा है राहु के, ये थोड़े से नक्षत्र में बैठा है। लेकिन आपने गलती क्या कर रखी है, आपने कर रखा है इस सूर्य का रत्न रूबी धारण, ये गड़बड़ कर रखी है। क्योंकि रत्न क्या करेगा, इसकी पावर बढ़ाएगा, तो सूर्य का रत्न दान करने से इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और वैसे भी देखो, सूर्य शनि आपस में शत्रु हैं, इन दोनों का रत्न एक साथ धारण नहीं होता। तो सबसे पहले तुरंत सूर्य का रत्न उतार के रख दो, आपकी आधी दिक्कतें वैसे ही दूर हो जाएंगी रत्न उतारने से। और बाकी मेन जो मैंने राहु के पाए बोले हैं वो करो, नीला दान किया करो, नीले कपड़े कम यूज करो, और धार्मिक बनो, जितना ज्यादा धार्मिक बनो उतना फायदा है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान किया करो। दान कहाँ पे करना है, पिंगलवाड़ा हो गया, अनाथ आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, पागल खाना हो गया, ऐसे जो आश्रम है, जब कोई गरीब व्यक्ति है उसको पैसे का दान दिया करो हर महीने। ये मत सोचना कि आपकी कमाई कम होगी, उससे आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। और कोशिश करो जन्मभूमि से दूर जाने की, वहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना लगी हो भाई, या आपने कुछ पूछना हो मुझसे, तो आप दोपहर को 2-2:30 के बीच में, या शाम को 7 और 8 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना।